हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बैक टू बेसिक सीरीज एपिसोड 3। आज हम बना रहे हैं रिच एंड स्मूथ डार्क चॉकलेट गनाश। बट बिफोर वी बिगिन लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। बेकिंग में कौन से टाइप के कुकिंग चॉकलेट्स यूज होते हैं। तो ये सबसे पहला है क्वॉचर डार्क चॉकलेट। ये 46.5% है। इसमें आपको डिफरेंट ब्रांड एंड डिफरेंट परसेंटेजेस के मिलते हैं, लाइक 55%, 70% डार्क एक्सेट्रा। आप अपने टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऐसे बार फॉर्म में भी आता है और ये जो मैं बता रही हूँ ऐसे चिप्स या कैलेट्स बोल लो, चिप्स बोल लो, डिस्क बोल लो, ऐसे फॉर्म में भी आता है। दूसरा आता है ये डार्क कंपाउंड। कॉस्ट वाइज भी ये क्वॉचर चॉकलेट से काफ़ी अफोर्डेबल होता है। आज हम जो गनाश बना रहे हैं वो क्वॉचर चॉकलेट से बना रहे हैं। एंड आई वुड हाईली रेकमेंड कि बेकिंग के लिए आप हमेशा गुड क्वालिटी चॉकलेट ही यूज़ करें, क्योंकि चॉकलेट की क्वालिटी का फाइनल रिजल्ट पर बहुत इम्पैक्ट होता है। आज हम रेशियो यूज़ कर रहे हैं 1:1, दैट इज़ 100 ग्राम्स ऑफ क्रीम तो 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। और इसका रेशियो आप एडजस्ट कर सकते हो वेदर के हिसाब से। जैसे विंटर्स में आप 1:1 का रेशियो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अगर समर है, बहुत गर्मी हो रही है, तो आप 1:2 या 1:3 का रेशियो यूज़ कर सकते हो। जैसे 100 ग्राम्स ऑफ क्रीम तो 300 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट या 200 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। आप रेशियो वेदर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ माइक्रोवेव यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट गनाश बनाने के लिए। आपके पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर मेथड से बना सकते हो। जैसे एक बाउल में आपको पानी बॉईल करना है, बॉईल करके गैस का फ्लेम ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद एक दूसरे बाउल में चॉकलेट मेजर करके उसके ऊपर रख दो, गर्म पानी के बाउल के ऊपर। चॉकलेट के अंदर पानी ना जाए वो चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको गनाश बनाने के लिए। सिर्फ वो हल्का सा टच होना चाहिए बाउल का, एंड उसका जो हीट है उससे अपने आप चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा और उसमें आप क्रीम मेजर करके ऐड कर दो और बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर दो। आपका चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। रही बात माइक्रोवेव की, मैंने इसे 30 सेकेंड्स के इंटरवल में हीट किया है। जैसे मैंने 30 सेकेंड्स पहले हीट किया, उसमें वो मेल्ट नहीं हुआ था तो मैंने रीहीट किया उसे 30 सेकेंड्स के लिए। फिर मैंने एक लिड लगा के रख दिया। उसका जो हीट होता है उससे चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। फिर उसे एकदम सॉफ्ट हैंड से उसे मिक्स करो और आपका गनाश रेडी है। एक और चीज़ मुझे बताना था कि चॉकलेट को आप कभी भी ओवर हीट मत करना। चाहे आप वाइट चॉकलेट यूज़ कर रहे हो, मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रहे हो या डार्क चॉकलेट यूज़ कर रहे हो, कभी भी आप गनाश बनाओ या चॉकलेट बनाओ उसे ओवर हीट नहीं करना। ओवर हीट करने से वो जल सकता है और अगर आप गनाश बनाओगे तो उसका टेक्सचर काफ़ी ग्रेनी और ऑयली आ सकता है, तो उसे ठीक करने का एक अलग प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप मेक श्योर करो कि आप पहले ही ध्यान रखो और केयरफुली और जेंटली आप इसे बनाओ। काफ़ी सिंपल है इसे बनाना, खाली छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ये आपको जो ग्लॉसी इफेक्ट दिख रहा है ये आपको क्वॉचर चॉकलेट से ही आएगा। कंपाउंड चॉकलेट में ऐसा ग्लॉसी इफेक्ट नहीं आता है। और बहुत लोग गनाश में बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करती हूँ। पर अगर आपको बटर यूज़ करना है तो आप 1 टेबलस्पून बटर इसमें ऐड कर सकते हो। गनाश बनाने के बाद उसके ऊपर क्लिंग रैप को डायरेक्टली सरफेस को टच करते हुए कवर करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। इसे लगाने का मेन रीज़न ये है कि ऊपर एक ड्राई लेयर या स्किन फॉर्म ना हो और गनाश का टेक्सचर स्मूथ बना रहे। और फिर इसे रूम टेम्परेचर पे सेट करने के लिए रख दो, या फिर ओवरनाइट या फिर थोड़े आवर्स के लिए इसे छोड़ दो रूम टेम्परेचर ही। एंड गनाश इज रेडी टू यूज़। अगर आप इमिडिएटली यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करो। आई होप दिस हेल्प्स। कोई भी क्वेश्चंस हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। See you in the next episode of Back to Basics series. Till then, bye.